मेरी जर्नी में काफ़ी धोखे थे, काफ़ी स्क्रिप्टें थी जो मुझसे चुरा ली गई और 100 करोड़ की फिल्में बन गई उनकी। ध्यान रखिएगा, बॉलीवुड वो जगह है जो लंबे समय से इसी चोरी चकारी में लगा हुआ, जहां रियल टैलेंट का कोई मतलब नहीं। ये जितने बड़े प्रोड्यूसर्स, जितने बड़े डायरेक्टर हैं, इनका काम चोरी पर ही चल रहा है। कि धुरंधर की यात्रा बेहद आसान नहीं थी। धुरंधर के पीछे भी बहुत सारे धुरंधर पड़ गए थे कि कैसे भी आदित्य धर का ये प्रोजेक्ट भी जो है तिलंडे में चला जाए। आदित्य धर इस बात का अंदाजा या फिर कह लें आशंका 2019 में ही दे चुके और धुरंधर का डंका ऐसा बजा है बॉलीवुड में कि हर बड़े प्रोड्यूसर और बड़े डायरेक्टर, बड़े एक्टर के कानों में धुरंधर 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 हो रहा है। लेकिन जबान बंद है, हिम्मत नहीं है बोलने की। क्यों नहीं है हिम्मत बोलने की? क्योंकि आज तक फिल्म के नाम पर यह बकवास दिखाया है। जैसे हिंसा की इतनी आदत हो गई है कि अमन के नाम से भी डर लगता है। लेकिन अमन होगा, सुलह होगी, दोस्ती भी होगी। पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं होगी राम, सिर्फ जंग होगी। एक आतंकवादी अगर पाकिस्तान में बैठकर, जो भारत में मोस्ट वांटेड है, वो आतंकवादी बैठकर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी, नेता, पत्रकारों, एनजीओज की तारीफ कर रहा है तो ये कितना खतरनाक है। कि वहाँ बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्जामात मत दो। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक फिल्म ने पूरे देश को जैसे जगा दिया है। हमने धुरंधर पर कई वीडियोस बनाए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बनाए हैं और ये बताया है कि कैसे एक फिल्म को देश की आम जनता ने, जो वो लोग जो सिनेमा हॉल्स तक जाना बंद कर चुके थे, जिन्होंने ओटीटीज, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स को अपना नया ठिकाना बना लिया था, उन लोगों को घर से खींचकर एक डायरेक्टर एक फिल्म लेकर आ रही है। बात कर रहे हैं द धुरंधर द रिवेंज। इस फिल्म ने दुनिया में झंडे गाड़ दिए हैं भारतीय सिनेमा की। अगर आप जासूसी और उस तरह की फिल्मों के प्रशंसक हैं और उनको पसंद करते हैं तो धुरंधर ने एक नई कहानी लिखी है भारत के लिहाज से। अगर आप इंडियन सिनेमा की बात करें तो ये बहुत दावे के साथ अच्छे सिनेमा के जानकार कह रहे हैं कि बॉलीवुड जाना जाएगा, भारतीय सिनेमा जाना जाएगा, जो खासकर ये जॉनर है जिसमें स्पाई थ्रिलर्स की बात होती है, आफ्टर धुरंधर और बिफोर धुरंधर। यही पहचान होगी बॉलीवुड के लिए। लेकिन कहानी आज उस असल धुरंधर की जिसने बॉलीवुड के गाल पर तगड़ा तमाचा मारा है। एक ऐसा तमाचा, एक ऐसा थप्पड़ जिसकी गूंज शायद बॉलीवुड में सालों साल तक सुनी जाएगी। ये बिजनेस नहीं है दर्शकों, ये बिजनेस नहीं है, ये थप्पड़ है, ये सच का थप्पड़ है, ये हुनर का थप्पड़ है, ये असल कहानी, असल सिनेमा का थप्पड़ है। जो लोग आज तक भारतीय दर्शकों को सिनेमा के नाम पर कूड़ा कबाड़ दिखा रहे थे, उन तमाम लोगों के ऊपर थप्पड़ है। अब ये काम जो लोग भी बॉलीवुड में बैठकर कर रहे थे, वो अपने ऊपर इसे मान सकते हैं। आपको ये पता है कि जब पूरी की पूरी साउथ इंडस्ट्री इस फिल्म के पीछे पड़ी हुई कि भाई क्या फिल्म बनाया है, आदित्य धर बॉक्स ऑफिस के बाप हैं, ये तो रजनीकांत साहब ने कह दिया, लेकिन बॉलीवुड में सन्नाटा बरकरार है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ ऐसी चीज दिखा दी हो कि पूरा बॉलीवुड सहम गया है कि अरे हमारा 70 साल 50 साल का जो प्रोपेगेंडा है, जो ब्रेन वॉश है, वो एक डायरेक्टर ने एक फिल्म के जरिए जो 3 महीने 4 महीने के अंदर 2 पार्ट में आती है और पूरे देश को झकझोर कर चली जाती है। देश की आम जनता अब ये सवाल पूछने लगी है कि आखिर इस देश के साथ आज तक बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा कर क्या रहा था। आप हमारे देश में रहकर अपने ही देश के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडाबाजी चला रहे थे, एक फिल्म ने एक्सपोज कर दिया है। और जब रियल सिनेमा बनता है, जब सच्ची कहानी, असल भारत की कहानी बनती है, तो उसको किसी प्रचार की जरूरत नहीं है, किसी शोषा की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति इस फिल्म का प्रचारक बन गया है और जो देख कर आ रहा वही 5 लोगों को कह रहा है कि भाई साहब जाके फिल्म देख कर के आइए।
लेकिन आज कहानी हम उस बॉलीवुड के धुरंधर, जैसा मैंने आपसे कहा, उसकी है, यानी आदित्य धर की। आदित्य धर के लिए धुरंधर का सफर आसान नहीं था। वो एक ऐसे जॉनर में हाथ डालने जा रहे थे, एक ऐसी कहानी देश और दुनिया के सामने लाने जा रहे थे जिसमें बेहद रिस्क था। ये वो बॉलीवुड है जिसने कभी दाऊद इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। ये वो बॉलीवुड है जिसने अंडरवर्ल्ड के उस खेल को एक्सपोज करने की कभी जहमत नहीं उठाई। ये वो बॉलीवुड है जो अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम के पैसों पर नाचता रहा, उसकी फिल्मों में काम करता रहा। दाऊद इब्राहिम का पैसा बॉलीवुड में लगता रहा और बॉलीवुड के तमाम बड़े से बड़ा एक्टर और एक्ट्रेसेस उन फिल्मों का हिस्सा होते रहे। दुबई की लेविश पार्टीज में ये लोग जाते रहे, जो सबको पता था कि कौन करवा रहा है, किसके लिए हो रहा है। लेकिन इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये व्यक्ति धुरंधर है, क्योंकि ये पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर पालने जैसा है। वो बॉलीवुड जिसने हमेशा एक सालों साल में लोग बूढ़े होते चले जाते, लेकिन बॉलीवुड ने कथित दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर को जब भी स्क्रीन पर दिखाया, हर बार हवाबाजी के साथ दिखाया, शोशा के साथ दिखाया। लेकिन आदित्य धर ने बता दिया असल औकात, असल हैसियत। आदित्य धर ने वो बता दिया जो सच कहने की हिम्मत कोई कर नहीं रहा था। लेकिन आदित्य धर ने जब अपनी कहानियां, अपने किस्से, अपने स्क्रिप्ट और अपनी सिनेमेटोग्राफी को दुनिया के सामने रखा, देश के सामने रखा, देश ने कहा भारत माता की जय। फिल्म देखने के बाद हर व्यक्ति यही बोलता हुआ थिएटर से निकला। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि धुरंधर की यात्रा बेहद आसान नहीं थी। धुरंधर के पीछे भी बहुत सारे धुरंधर पड़ गए थे कि कैसे भी आदित्य धर का ये प्रोजेक्ट भी जो है तिलंडे में चला जाए, खेल खत्म हो जाए। आदित्य धर इस बात का अंदाजा या फिर कह लें आशंका 2019 में ही दे चुके थे। और फाइनली मैंने 2019 में जाके अपनी पहली फिल्म बनाई। बट मेरी जर्नी में काफ़ी धोखे थे, काफ़ी स्क्रिप्टें थी जो मुझसे चुरा ली गई और 100 करोड़ की फिल्में बन गई उनकी। और ऐसे मुकाम पे लाइक एज अ स्ट्रगलिंग एस्पायरिंग राइटर आई ऑलवेज फेल्ट कि यार अब बस हो गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा यार। आदित्य धर बॉलीवुड की गलियों में लंबे समय तक संघर्ष करते रहे इस सपने के साथ कि एक दिन आएगा जिस दिन वो भारत को भारत की कहानी सुनाएंगे। एक दिन आएगा कि वो इंडिया को इंडिया की स्टोरी बताएंगे। ये जब वो कह रहे हैं, ये 2019 का है, जिस समय उनकी फिल्म उड़ी रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर उसने भी बाजा फाड़ दिया था। यानी आदित्य धर ये समझ गए थे कि आज के दौर का भारत कौन सा सिनेमा देखना चाहता है और आज के दर्शक कौन से सिनेमा को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आदित्य धर इसके साथ ये बतलाते हैं कि बॉलीवुड की गलियां कितनी अंधकारमय हैं, कितने अंधेरे में। वहाँ टैलेंट के साथ कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ हुनर के साथ कुछ लोग क्या करते हैं। बहुत सारे ऐसे टैलेंट और ऐसी कहानियाँ और ऐसे हुनर होंगे जिनको बॉलीवुड कभी पनपने ही नहीं देता है। अब आप यह बताओ कि आदित्य धर जैसा व्यक्ति कह रहा है कि भाई मेरी स्क्रिप्टें चोरी कर ली और मेरी चोरी की गई स्क्रिप्ट पर 100 करोड़ की फिल्में बनी। आप ये समझो ये कितना बड़ा पेन है कि एक आदमी जो मेहनत कर रहा है उसके काम को लोग चोरी करके अपने नाम से मार्केट में बेच रहे हैं। बॉलीवुड, ध्यान रखिएगा, बॉलीवुड वो जगह है जो लंबे समय से इसी चोरी चकारी में लगा हुआ है, जहां रियल टैलेंट का कोई मतलब नहीं। ये जितने बड़े प्रोड्यूसर्स, जितने बड़े डायरेक्टर हैं, इनका काम चोरी पर ही चल रहा है। विदेश की कॉपी कर ली, विदेश की सिनेमा से कुछ उठा लिया, साउथ की सिनेमा से कुछ उठा लिया, क्योंकि दिमाग में कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो सोचना ही नहीं चाहते, वो करना ही नहीं चाहते। और जिसने सोचा है उसका काम चोरी करो, अपना नाम चिपकाओ, अपना पोस्टर लगाओ और अपनी दुकान में रख के बेच लो। पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। कहानी, प्लॉट, देश, इन सब से उनका कोई वास्ता नहीं। बॉलीवुड को साउथ सिनेमा ने, एज राजा मौली ने लंबे समय पहले बता दिया
कि तुम्हारी फिल्में बकवास हैं, तुमको सिनेमा आता नहीं है, तुमको कहानी कहने आता नहीं है। हम बताएंगे सिनेमा का स्केल और क्राफ्ट क्या होता है, जो साउथ सिनेमा ने बताया भी। और आपको यह पता है कि लंबे समय तक बॉलीवुड का काम साउथ को कॉपी करके चला है। जिस समय यह काम राजा मौली कर रहे थे, उसके थोड़े समय बाद बॉलीवुड के ही अंदर आदित्य धर नाम का एक जाबाज खड़ा होता है जो कहता है फिल्म मेकिंग हम बताएंगे, कहानी कहनी कैसे है हम बताएंगे, रियल सिनेमा कैसा हो सकता है हम बताएंगे। इसीलिए जब धुरंधर 2 या धुरंधर 1 आती है, आपको बॉलीवुड से एक बड़ा डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं आदित्य धर की फिल्म की, और वो बताते हैं कि आदित्य धर का धुरंधर जो है शोले को 100 गुना कर दो, उतनी बड़ी फिल्म है, उतनी बड़ी फिल्म है। राम गोपाल वर्मा का नाम यहां लेना जरूरी इसीलिए है कि राम गोपाल वर्मा बॉलीवुड के अंदर का वो आदमी है जिसने बॉलीवुड में रियल कहानी कहनी, सही सिनेमा दिखाने की हिम्मत की थी। जो कहानी उन्होंने सत्या से शुरू की और सरकार 1 सरकार 2 तक आए। हालांकि रामू के बारे में यह कहा जाता है कि रामू अपने टैलेंट के साथ बहुत न्याय कर नहीं सके, उसके कारण रामू की गलत आदतें हैं। लेकिन रामू ने जब धुरंधर देखा, उन्होंने कहा भाई क्या बना दिया है, ये क्या बना दिया है। रजनीकांत कहते हैं कि धुरंधर बॉक्स ऑफिस का बाप है। साउथ का हर बड़ा स्टार धुरंधर के पीछे खड़ा हो जाता है कि अगर फिल्म हो तो ऐसी हो। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी जो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मेरा यहां होना चमत्कार जैसा है। लोगों ने मेरी स्क्रिप्ट से 100 करोड़ की फिल्में बना ली। 2 साल का संघर्ष, 2 फिल्में, 1200 करोड़। धोखे खाकर भी आदित्य धर ने नहीं मानी हार। क्या है धुरंधर 2 के आदित्य धर की कहानी? कभी खा चुके हैं बॉलीवुड में धोखा। बॉलीवुड में कॉकस है बना हुआ, कॉकस बंद, जहां नए लोगों के लिए जाने की जगह नहीं है और जो अंदर है उसके बाहर निकलने की भी जगह नहीं। कहने का मतलब ये कि जब आपको अंदर की गंदगी का पता लग जाता है, आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि आप बाहर जाकर बोलेंगे, बाहर जाकर सच कहेंगे। सच कहने की हिम्मत करेंगे तो आपको सुशांत सिंह बनना पड़ेगा। आपका हाल सुशांत सिंह जैसा हो सकता है। बॉलीवुड एक बंद दायरा है, अंधेरी गलियां हैं जहां सर्वाइवल बेहद मुश्किल है। या तो आप किसी गैंग का हिस्सा हो जाइए, किसी ग्रुप का हिस्सा हो जाइए। आप अकेले चलना चाहेंगे तो बेहद मुश्किल काम है। और वहां आदित्य धर ने जो लाइन खींची है उड़ी और धुरंधर या धारा 370 जैसी फिल्मों से, वो बिल्कुल अलग कहानी है, वो बिल्कुल अलग क्लास है। और वहां आदित्य धर अकेले दिखाई देते हैं। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आदित्य धर जैसा फिल्मकार जब धुरंधर करने में सफल हुआ है, उसके पीछे उसका संघर्ष है और उसकी कहानी कहने की इच्छा और उस आदमी का एकदम निडर होना है। मैंने कहा कि आदित्य धर ने यह फिल्म बनाकर समझ लीजिए कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लिया है, मगरमच्छ से बैर लिया है। और धुरंधर का डंका ऐसा बजा है बॉलीवुड में, ऐसा बजा है कि हर बड़े प्रोड्यूसर और बड़े डायरेक्टर, बड़े एक्टर के कानों में धुरंधर 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 हो रहा है। लेकिन जबान बंद है, हिम्मत नहीं है बोलने की। क्यों नहीं है हिम्मत बोलने की? क्योंकि आज तक फिल्म के नाम पर यह बकवास दिखाया है। जहां उसको पाकिस्तान से प्रेम है, जहां उसको पाकिस्तान से दोस्ती करनी है, जहां उसको पाकिस्तान से अमन बढ़ाना है, जहां वो भारतीय मेजर को ही एक तरह से आतंकवादी दिखा देता है कि भारत का मेजर ही नहीं चाहता पाकिस्तान से शांति हो। पाकिस्तान तो तैयार है शांति के लिए। जब ये वाला चूरन बॉलीवुड पूरे देश को दे रहा था, देता रहा, लगातार देता रहा, पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस को नौकरी देते रहे, पैसा देते रहे, वहां जब एक एक करके छिलके उतारे हैं आदित्य धर ने, पूरे बॉलीवुड के चीथड़े उड़ गए। चाहे जितना बड़ा प्रोड्यूसर हो, जितना बड़ा डायरेक्टर हो, जितना बड़ा एक्टर हो, आपने क्या किया है आज तक ये देश जानता है। और आदित्य धर ने आपको आपकी शक्ल शीशे में दिखा दी ऐसी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि बॉलीवुड को अपनी ही शक्ल देखकर डर लग रहा है। वो घबरा गए।
अब आप ये समझो कि जो फिल्म आपसे करीब 1.5 हफ्ते पहले रिलीज हुई, जिस फिल्म की दुनिया तारीफ कर चुकी है, पूरा साउथ सिनेमा इस फिल्म की तारीफ कर चुका है, द ग्रेट रजनीकांत से लेकर द ग्रेट राजा मौली तक, वहां पर बॉलीवुड की नींद अब क्यों टूट रही है? शर्म के मारे। वो शर्म से पानी पानी है, वो नाराज भी है, उनका ईगो हर्ट भी हुआ है, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है। पहले आमिर खान ने कहा, आमिर खान ने तो एहसान किया, मैंने बताया था आपको। आमिर खान ने कहा मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन लोग चूंकि तारीफ कर रहे हैं तो अच्छी फिल्म होगी, बधाई। आमिर खान की फिल्म में सरफरोश की कहानी देखिएगा, आमिर खान का पीके देखिएगा, प्रोपेगेंडा क्या होता है वो देखिएगा। लेकिन अब एक और बोले हैं भाई साहब बॉलीवुड से, करण जौहर। करण जौहर ने कहा है कि रणवीर का परफॉर्मेंस उसका लाइफ टाइम परफॉर्मेंस है। ये क्यों बोलना पड़ रहा है करण जौहर को? आपके घर की फिल्म थी ना, आपके इंडस्ट्री की फिल्म थी ना, आप लोग इंडस्ट्री के खेवनहार हैं, आप लोग लोगों को बढ़ाते हैं, उठाते हैं, गिराते हैं। बॉलीवुड में 2-4 जो ग्रुप्स हैं उसमें करण जौहर भी हैं, इनका भी एक अपना कैंप है। ये बोलना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि नहीं बोलेंगे तो लोग तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। मैंने आपसे बोला ना कि इनके कानों में बज रहा है। दूसरा, धुरंधर की फिल्म ने ये बता दिया एक रियल कहानी क्या कर सकती है, जिसको किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है, किसी शोशा की जरूरत नहीं है, कहीं किसी प्रचार तंत्र की जरूरत नहीं है, जहां हर सिनेमा का चाहने वाला दर्शक उस फिल्म का प्रचारक बन गया है। और ये फेनोमेना बॉलीवुड ने सालों से देखा ही नहीं, और इसीलिए ये सब सदमे में है। नहीं तो ये सब तो अमन की आशा, अमन का बस, अमन का हवाई जहाज, पाकिस्तान में कबूतर, ये सब चला रहे थे, इन लोगों का जीवन चल रहा था। वीर जारा जैसा बवाल इन लोगों ने कर रखा है, और जिसको कहा कल्ट सिनेमा है एकदम। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि बॉलीवुड में रहकर जो काम आदित्य धर ने किया है वो काम इतना आसान नहीं था। आदित्य धर की यात्रा उड़ी से लेकर धुरंधर 2 तक इतनी आसान नहीं थी। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा, जब आदित्य धर धुरंधर बना रहे थे और फिल्म काफी लंबी होती चली गई, जहां फिल्म का लेंथ करीब करीब 8 घंटे चला गया, प्रोडक्शन हाउस जो जियो स्टूडियो है उसने हाथ खींच लिए थे बीच में। हाथ इसलिए खींच लिए कि उनके मैनेजमेंट का यह मानना था कि इतनी बड़ी फिल्म तो चलेगी ही नहीं, इतनी लंबी फिल्म तो चलेगी ही नहीं। लेकिन जो डायरेक्टर है और जो एक्टर रणवीर सिंह है, उसका कन्विक्शन था कि ये फिल्म तो हम पूरी करेंगे चाहे अपना पैसा लगाना पड़े। बताया ये जा रहा है आदित्य धर ने और रणवीर सिंह ने अपने भी पैसे फिल्म में लगाए हैं, जब स्टूडियो ने अपना हाथ खींचा था जियो ने। लेकिन जब फिल्म बन करके तैयार हुई और लेंथ इतना ज्यादा था कि उनको ये लगा कि एक बार तो रिलीज कर नहीं सकते, तो इसके 2 पार्ट हुए। और जब 2 पार्ट हुए और पहले ही पार्ट ने जब बाजा फाड़ दिया, तब स्टूडियो वाले भी प्रचार में आ गए कि भाई हमने बनाई है फिल्म। और अब जो धुरंधर कर रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन है, जो नंबर्स हैं, वो भारतीय सिनेमा में कभी हुआ ही नहीं। हिंदी सिनेमा तो खैर भूल ही जाइए। ये जो नंबर्स आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं, ये मैनिपुलेटेड नंबर्स नहीं है, ये फर्जी आंकड़े नहीं हैं, ये पैसा देकर खरीदे गए टिकट नहीं, ये सब ऑर्गेनिक है। और दुनिया भर से इसके नंबर्स जब आ रहे हैं, पूरा बॉलीवुड आंखें फाड़ कर देख रहा है। भाई 2 महीने में, 2 से 3 महीने में 2 फिल्में आती हैं और दोनों ही फिल्में मिलकर करीब 2200 करोड़ का बिजनेस कर लेती हैं, जिसमें दोनों फिल्मों को बनाने में लगा गया करीब 400 से 500 करोड़ है जो बजट था फिल्म का। लेकिन फिल्म को आम दर्शक ने अपनी कहानी समझकर देख ली। हर व्यक्ति इस बात को अपने आप से जोड़ रहा है। धुरंधर फिल्म का इंपैक्ट क्या है, आदित्य धर ने क्या इंपैक्ट क्रिएट किया है, जो देश में है वो तो है ही, जो नंबर्स हैं वो तो बता ही रहे हैं। लेकिन आदित्य धर की फिल्म ने पाकिस्तान में ऐसा इंपैक्ट क्रिएट कर दिया है कि जिस लियारी की घटना दिखाई गई है, उस लियारी में पाकिस्तान पुलिस घूम रही है और वहां भारतीय एजेंटों को खोजा जा रहा है। और ये सब तस्वीर वहीं की।
जहां कोई भिखारी है, कोई दुकानदार है, पुलिस वाले पकड़ के उसका पेपर देख रहे हैं। क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने ये कहा कि धुरंधर देखकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है, कोई भी भारत का जासूस हो सकता है, हर किसी को सरकार को ढंग से चेक करना चाहिए। एक फिल्म ने यहां से लेकर वहां तक क्या असर किया है वो देख लीजिए। एक पहले भी फिल्म आते थे, फिल्म में एक सीन है धुरंधर के अंदर, उस सीन में मेजर इकबाल का बाप उससे एक बात कहता है, उससे एक बात कहता है कि ये बता, तुम लोगों ने एनजीओज पर, इतिहासकारों पर, पत्रकारों पर पैसा खर्च किया। आईएसआई वाले से कहता अपने बेटे से, पैसा खर्च किया, इवन नकली नोटों की फैक्ट्री लगा ली, फिर भी वो जीत गए, फिर भी वो जीत गए। वही ट्वीट एक व्यक्ति ने किया है, करेजियस नाम का कोई ट्विटर हैंडल है, उसने किया है और उसके पीछे एक ट्वीट लगा दिया है हिंदुस्तान टाइम्स का, 2010 का है। 2010 की एक खबर है जो छपी थी एसटी में, जिसमें बताया गया राहुल गांधी स्पोक टू यूएस इनवॉय अबाउट हिंदू टेरर ग्रुप, सेड हिंदू टेरर ग्रुप इज बिगर थ्रेट इन इंडिया देन एलईटी। राहुल गांधी की एक खबर छपी हुई है एसटी में, उसी को इस आदमी ने ट्वीट किया कि वो जी एक जमाने में ये लिखा था कि राहुल गांधी यूएस के इनवॉय से बात करते हैं, कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी संगठन बेहद खतरनाक है, वो इतने खतरनाक हैं भारत के लिए जितना खतरनाक लश्कर तैयबा भी नहीं। आप समझिएगा आखिर फिल्म में ये क्यों कहा गया कि हमारे लोग हार गए, अब क्या करोगे? उनके लोग कौन थे, क्या था? चलिए इस बात से भी हम आपको छोटा सा वो कर देते हैं कि मेंटली आप क्लियर हो जाए। एक आतंकवादी अगर पाकिस्तान में बैठकर, जो भारत में मोस्ट वांटेड है, जो यूएन में की लिस्ट में टॉप पर है, वो आतंकवादी बैठकर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी, नेता, पत्रकारों, एनजीओज की तारीफ कर रहा है तो ये कितना खतरनाक है। कि वहाँ बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्जाम मत दो, आप अपने घर को देखो, जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, इतना जुल्म तुमने ढाया, उनके हुकूक तुमने गसब किए हैं, जो तुम कर रहे हो, और पाकिस्तान की तरफ इल्जाम दे के तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते। हाँ, तो दर्शकों ये थी धुरंधर की कहानी, आदित्य धर की कहानी कि आदित्य धर ने कितना मुश्किल काम किया है। अब जब आदित्य धर ने ये किया है तो ऐसा लगता है कि जैसे सांप के बिल में ना लोग कहते हैं कि केरोसिन या पेट्रोल डालिए तो सांप बिलबिला के उठता है। कुछ लोग सांप की तरह बिलबिलाने लगे, कुछ लोग सांप की तरह छटपटाने लगे। उनकी छटपटाहट पर आपको क्या कहना है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।